नंबर 1, पूरी दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा मरकज़ सऊदी अरेबिया यानी सऊदी अरेबिया में मौजूद अल्लाह ताला दोनों जहानों के मालिक का घर है, जिसे काबा कहा जाता है। और अल्लाह ताला के महबूब और मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी सऊदी अरब में पाया जाता है। तो ये वो पॉइंट है जो कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दस है, और इस मुकद्दस जगह पर किसी गैर मुस्लिम का जाना सख्ती से मना है। नंबर 2, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट कंट्री सऊदी अरब के बारे में, वो ये कि ये जो कंट्री है बेसिकली ये हर तरफ से चारों तरफ से सहरा के अंदर घिरा हुआ है, यानी इसके चारों तरफ रेत ही रेत पाई जाती है। और जहाँ पे रेत मौजूद है, मैं आपको बता दूं कि उस ज़मीन के नीचे पानी नहीं होता, और अगर कहीं पे पानी मिल भी जाए तो उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा नीचे होता है। लेकिन आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कंट्री सऊदी अरब के अंदर एक जगह ऐसी है जहाँ पर मुसलसल पानी निकलता रहता है, जिसका नाम है आबे ज़मज़म। और इस पानी को दुनिया के पानियों का बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में जितने ब्रांड के पानी पाए जाते हैं या फिर नॉर्मल पानी पाए जाते हैं वो इन सबसे कम तार हैं, क्योंकि आबे ज़मज़म के अंदर जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट और कैल्शियम पाए जाते हैं दुनिया में किसी भी पानी में नहीं पाए जाते। नंबर 3, वो लोग जो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, जिनकी रिहाइश है या फिर जो आते जाते रहते हैं, वो तो इस बात से बाखबर हैं, लेकिन वो लोग जो नहीं जा पाते और स्पेशली वो लोग जो गैर मुस्लिम हैं, तो मैं उनको एक बात बता दूं कि ये एक ऐसा कंट्री है यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई बीमारी आपको नहीं होती। अगर आपको डायबिटीज़ है, उसके अलावा आपको फ्लू है, कफ है, किसी भी किस्म की आपको कोई बीमारी है, जैसे आप लैंड करेंगे कंट्री सऊदी अरेबिया में तो आप फील करेंगे कि कुछ ही घंटों बाद वो आपकी बीमारी ख़त्म हो चुकी है। यानी इस कंट्री के अंदर जहाँ पे अल्लाह ताला का घर है, अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से, शफ़क़त की वजह से इस पूरी कंट्री के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी नहीं पाई जाती। नंबर 4, वैसे कहा जाता है कि सऊदी अरबिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आज भी मुस्लिम ओल्ड कल्चर को फॉलो किया जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कल्चर होता है, मुस्लिम कल्चर है, ना ये ओल्ड है ना ये न्यू है, क्योंकि ये एक ही कल्चर है जो कि शुरू से एंड तक उसने चलना है। तो ये जस्ट लोगों की पसंद और नापसंद पर है, कुछ ओल्ड बनाते हैं, कुछ न्यू बनाते हैं, लेकिन ये एक ही कल्चर है। और बेसिकली कंट्री सऊदी अरब के अंदर जो कल्चर है जिसको ओल्ड समझा जाता है वो ये कि आज भी अगर वहाँ पे कोई चोरी करता है तो उसे शरेआम रोड पर खड़ा करके उसके हाथ काट दिए जाते हैं। नंबर 5, एक बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाले आपको फैक्ट बताऊं, बात बताऊं, आपने ये तो जरूर देखा होगा, कोई फ्रूट हो या सब्जी हो या किसी भी किस्म की कोई भी चीज जो कि जमीन के अंदर उगाई जाती है, उसका बीज होता है जो कि हम किसी भी जगह पर उगा कर और उसको खा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस कंट्री के अंदर एक खजूर पाई जाती है जिसे अजवा कहा जाता है। खजूर बेसिकली अगर हम किसी और जगह उगाएं तो उसके अंदर गुठली से उगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ की अजवा खजूर के अंदर कोई गुठली नहीं पाई जाती, बगैर बीज के यहाँ पर खजूर उगती है। और इसी वजह से ये खजूर सिर्फ और सिर्फ कंट्री सऊदी अरेबिया में पाई जाती है और पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती। नंबर 6, जैसे कि मैंने आपको बताया सऊदी अरबिया मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दस जगह है, क्योंकि यहाँ पर खाना काबा और मदीना है। इसीलिए जैसे ही जिलहज का महीना स्टार्ट होता है तो पूरी दुनिया से मुसलमान एक एक करके कंट्री सऊदी अरब के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि 10 जिलहज को यहाँ पर हज की जाती है और कुर्बानी दी जाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। नंबर 7, अगर बात करें खाने पीने के लिहाज से तो सऊदी अरेबिया यानी अरब कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिसके अंदर खाना पीना बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। अगर आप कंट्री सऊदी अरेबिया में जाते हैं और किसी के घर जाते हैं, चाहे वो आपके जानने वाले हैं या फिर आपके जानने वाले नहीं हैं, इन सब के बावजूद वो आपको 3 दिन के लिए बिना किसी सवाल किए वो आपको रिहाइश देंगे, पहनने के लिए कपड़ा देंगे और खाना भी देंगे, क्योंकि इस्लामिक कल्चर के मुताबिक 3 दिन को अगर कोई मेहमान आता है तो उसकी खिदमत करो, उसके बाद पूछा जाता है कि आप कौन है और कहाँ से आए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जहाँ बेसिकली 1 या 2 प्लेट खाने को दी जाती है, उसकी जगह पर सऊदी अरब के अंदर 1 से 2 इंसानों के लिए बकरी, भेड़ और ऊँट को रोस्ट किया जाता है, और उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें होती हैं और ये लोग एक ही टाइम में वो सारा खा जाते हैं। नंबर 8, अगर बात करूँ यहाँ के ज़र मुबादला के बारे में कि सऊदी अरब बेसिकली किन चीज़ों से ज़्यादा कमाता है, तो सऊदी अरब के अंदर 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं। एक तो यहाँ पे सोने के पहाड़ पाए जाते हैं और दूसरा यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज पाई जाती है। यहाँ पे तेल बहुत ही वाफिर मिकदार में पाया जाता है। और अगर बात करें गोल्ड की, तो अगर बेसिकली आपको एक प्योर गोल्ड लेना हो, बिना किसी मिलावट वाला गोल्ड लेना हो, तो आप कंट्री सऊदी अरब से और बहुत ही कम रेट पर ले सकते हैं। नंबर 9, अगर बात करें कंट्री सऊदी अरबिया के नेशनल एनिमल के बारे में, तो इनका जो नेशनल एनिमल है वो है कैमल, जिसे उर्दू ज़बान में ऊँट कहा जाता है। नंबर 10, कंट्री सऊदी अरबिया का नेशनल स्पोर्ट्स फुटबॉल। I know you
told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me.